कौन सा शहर होगा? झांसी। कौन सा? झांसी। झांसी कौन थी? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, मनुबाई। कौन थी? मनुबाई। झांसी की रानी का जो ओरिजिनल नाम क्या था? मनुबाई। वो कहाँ की थी झांसी की रानी? मनुबाई कहाँ की थी? बनारस की। कहाँ की थी? बनारस की। और जो झांसी क्या था? झांसी उस समय झांसी के राजा हुआ करते थे गंगाधरराव। कौन थे? गंगाधरराव। झांसी के जो राजा हुआ करते थे गंगाधरराव। और जो बनारस के जो राजकुमारी कौन थी? बनारस की राजकुमारी जो थी वो मनुबाई, जिसे झांसी की रानी कहते हैं। तो उनका विवाह किससे हुआ? तो गंगाधरराव से भी हुआ। तो ये कहाँ चली गई? झांसी। झांसी में चल गई। तो 1 साल के अंदर ही उनके पति यानी जो उनके पति थे यानी मनुबाई के जो पति थे कौन थे? गंगाधरराव। उनकी क्या हुई? मृत्यु हुई। तो मृत्यु होने के बाद झांसी की रानी जो थी वो यानी मनुबाई जो थी वो दोबारा शादी नहीं की। तो उन्होंने क्या किया? एक बच्चे को गोद में लिया। कहता बच्चे को गोद लिए बच्चे को दत्तक पुत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? दत्तक पुत्र कहते हैं। जो महिला होते हैं ना उनके जो जिनके पति होते हैं तो वो चूड़ी वगैरह सब पहनते हैं, तो उन सुहाग की एक निशानी होती है। इसलिए फिरोजाबाद को क्या कहा जाता है? सुहाग नगरी। जय हिंद। आज क्या देखते? यूपी यानी उत्तर प्रदेश। क्या देखते हैं? उत्तर प्रदेश में आपको आधा नक्शा पढ़ा दिए थे। तो क्या देखते हैं? उत्तर प्रदेश। इससे आगे देखना है उत्तर प्रदेश के बारे में। क्या देखते हैं? उत्तर प्रदेश के ठीक ऊपर जगह था सहारनपुर। आपको पता है थे? सहारनपुर। कौन है? सहारनपुर के नीचे जो देवबंद, यहाँ पर क्या था? देवबंद के नीचे क्या था? शामली। इसके नीचे था मेरठ। क्या था? मेरठ। इसके नीचे था मुरादाबाद। मुरादाबाद के ऊपर जो जगह था कौन सा? रामपुर। यहाँ पर था पीलीभीत जो था क्या था? वो पीलीभीत जो है वो नेपाल से टच करता है। पीलीभीत। यहाँ पर जगह होगा बरेली। क्या था? बरेली। अब वो गाना सुने होंगे, झुमका गिरले बरेली के बाजार में। तो ये बरेली। यहाँ पर जगह होगा गाजियाबाद। कौन सा शहर था? गाजियाबाद। सब बता लेते हैं। नीचे वृंदावन। इसके नीचे जगह होगा अलीगढ़। कौन सा? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। आपको बताए थे। ताला परियोजना भूटान में, लेकिन ताला उद्योग जो है अलीगढ़ है। AMU हिंदी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आपको बताए थे। किसने संस्थापक है? सर सैयद अली खान उनके संस्थापक थे अलीगढ़। यहाँ पर जगह होगा मथुरा। कौन सा जगह? मथुरा। कौन सा जगह? मथुरा के नीचे जगह होगा आगरा। कौन सा जगह? आगरा। कौन सा जगह है? आगरा के नीचे जगह होगा फिरोजाबाद। कौन सा? फिरोजाबाद। ये शायद आपको नहीं पता थे। तो ये क्या है? फिरोजाबाद क्या है? जब आप हिस्ट्री पढ़े होंगे तो आप अकबर का काल पढ़े होंगे। तो अकबर जो था अपनी राजधानी कहाँ ले गया था? फिरोजाबाद। लेकिन फिरोजाबाद जो था उतनी सूटेबल राजधानी नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पर पानी की दिक्कत होने लगी, जिस वजह से ये फिर इन्होंने कहा अकबर जो थे वो कहाँ लेकर चल गए? दिल्ली। तो फाइनली दिल्ली सूटेबल राजधानी बनी। तो फिरोजाबाद में सुहागी चूड़ी फेमस है। जो सुहागन लोग होते हैं उन चूड़ी पहनते हैं, जो वो क्या प्रतीक होता है सुहागन। तो वो क्या होता है? सुहागन चूड़ी कहाँ मिलती है? फिरोजाबाद। इसलिए इसे सुहाग नगरी कहा जाता है। यानी जो महिला होते हैं ना उनके जो जिनके पति होते हैं तो वो चूड़ी वगैरह सब पहनते हैं, तो उन सुहाग की एक निशानी होती है। इसलिए फिरोजाबाद को क्या कहा जाता है? सुहाग नगरी। तो ये कहता है फिरोजाबाद हो गया। और क्या बता दिए थे आपको? यहाँ पर बता दिए थे अयोध्या। कौन सा? अयोध्या किस नदी का है? रिहंद नदी या फिर सरयू नदी या फिर घाघरा नदी कहते हैं। रिहंद नदी तो यहाँ पर है अयोध्या के ऊपर श्रावस्ती। महात्मा बुद्ध को उंगली में कहाँ मिला था? श्रावस्ती में। और उन्होंने प्रसादी जीवन भी ज़्यादातर कहाँ बिताए थे? श्रावस्ती में। ये आपको बता दिए थे। यहाँ पर जगह क्या था? यहाँ पर जगह था गोरखपुर।
कौन सा? गोरखपुर। और गोरखपुर के नीचे था देवरिया। देवरिया कौन सा था? देवरिया। गोरखपुर और नीचे होगा देवरिया, ये आपको बता देते। अब क्या देखना है, आगे देखना है। यहाँ पर देखेंगे तो जगह होगा बलिया। कौन था? बलिया। लिखा ने बलिया। कौन सा जगह? बलिया। यहाँ पर जगह देखेंगे तो बलिया। कौन सा जगह है? बलिया। बलिया जो है यहाँ पर, बलिया जो थे वो आज़ादी से पहले खुद को आज़ाद कर लिया था, यानी 1927 से पहले ही बलिया खुद को क्या कर लिया था? आज़ाद घोषित कर लिया था। बलिया के नीचे जगह गाजीपुर। यहाँ पर जगह गाजीपुर। गाजीपुर कौन सा शहर होगा? गाजीपुर। गाजीपुर जिले में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है धामुपुर। कौन सा जगह है? धामुपुर। तो धामुपुर के एक छोटे से गांव के थे वीर अब्दुल हमीद। कौन थे? वीर अब्दुल हमीद। वीर अब्दुल हमीद जो थे, जब पाकिस्तान से 1965 में लड़ाई हुआ था, युद्ध हुआ था, तो पाकिस्तान को अमेरिका ने पैटर्न टैग दिया था। कौन सा टैग? पैटर्न टैग। और वो पैटर्न टैग कहा था कि वो पैटर्न टैग है, पैटर्न टैग कोई भी नहीं उड़ा सकता है। तो वीर अब्दुल हमीद जो थे उन्होंने आरसीएल गन से पाकिस्तान के 3 टैंक को उड़ा दिया था। आरसीएल गन जो एक जगह, आरसीएल गन कैसा होता है? जो एक जगह रहकर मारना होता है, और जब उसको मारेंगे तो पूरी तरह से धुआं उड़ जाता है, जिस वजह से वो पता चल गया कि कहाँ से है, जिस वजह से वो भी मारे गए। जब एक पैंटर टैंक इधर से अपना गोला चलाए और इधर से आरसीएल गन से वीर अब्दुल हमीद चलाए, और दोनों आपस में टकराए और दोनों के चित्रे उड़ गए। तो उनके चित्रे को बटोरा गया था। तो इतने वीर अब्दुल हमीद, सलूट है ऐसे वीर जवानों को। तो ये क्या वीर कहाँ कहते हैं? धामुपुर के। धामुपुर का अमेरिका का था, इसको कोई मार ही नहीं सकता पैंटर को, सिर्फ आरसीएल गन से 3 पैंटर को उड़ा दिए थे। तो ये गाजीपुर। गाजीपुर के नीचे जगह, गाजीपुर के नीचे जगह कौन सा? सारनाथ। सारनाथ महात्मा बुद्ध की ज्ञान की, सॉरी, महात्मा बुद्ध पहले जो महात्मा बुद्ध जो थे उन्होंने पहले, तो महात्मा बुद्ध जो थे वो सबसे पहले ज्ञान की प्राप्ति के लिए कहाँ गए थे? सारनाथ में। लेकिन सारनाथ में उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, जिस वजह से वो कहाँ गए थे? बोध गया। वहाँ पर उनको क्या हुई? ज्ञान की प्राप्ति हुई फाल्गु नदी या फिर निरंजन नदी के तट पर। तो ये आपको हिस्ट्री में पढ़ाएंगे। तो ये कहाँ था? सारनाथ। सारनाथ के यहाँ पर जगह होगा वाराणसी। वाराणसी, वाराणसी या फिर बनारस, इसका पुराना नाम था। इसका पुराना नाम जो था क्या था? काशी। क्या नाम था? काशी। अभी हो चुका है बनारस या फिर बनारसी। तो बनारस या फिर बनारसी। यहाँ के साड़ी बहुत ही फेमस है। कौन से? साड़ी। बनारस के साड़ी बहुत ही फेमस है। बनारस के नीचे होगा मुगल सराय। अभी नाम हो चुका है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय। अभी क्या नाम हो चुका है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। यहाँ पर इसका पूरा नाम था मुगल सराय। क्या था? मुगल सराय। मुगल सराय जंक्शन जो है यहाँ पर भारत के में कहीं भी जाने के लिए ट्रेन कहाँ से खुलती है? मुगल सराय से। बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है भागलपुर, सॉरी ये मुगल सराय। हालांकि अभी नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय हो चुका है। तो ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय। इसके नीचे देंगे यहाँ पर जगह होगा रॉबर्ट्सगंज। रॉबर्ट्सगंज कौन सा है? रॉबर्ट्सगंज। रॉबर्ट्सगंज किस लिए फेमस है? यहाँ पर पत्थर वगैरह ज़्यादातर मिलते हैं। क्या था? बहुत है बेहतरीन पत्थर जो मिलते हैं, जो गिट्टी उट्टी में ढलाई नहीं होता है, जो ढलाई के लिए जो गिट्टी आती है वो ज़्यादातर कहाँ पर बनती है? रॉबर्ट्सगंज में। कहता है वो बहुत बड़ा पत्थर निकलता है, उसे तोड़ कर बनाया जाता है। तो वो सब कहाँ पर मिलते हैं? रॉबर्ट्सगंज में। रॉबर्ट्सगंज के नीचे होगा सोनभद्र। सोनभद्र कौन जगह? सोनभद्र। सोनभद्र में आपको पता होगा यहाँ पर 340 टन सोने मिले थे, लेकिन वो सोना उतना अच्छा नहीं था। तो सोनभद्र जो है 340 टन सोने मिला था, लेकिन वो सोना उतना अच्छा नहीं था, उतना कैटेगरी का अच्छा नहीं था। सोना जो होता है वो 24 कैटेगरी जो होता है पूरा शुद्ध सोना है, लेकिन उतना अच्छा नहीं था जो मिला था। तो सोनभद्र। यहाँ पर नीचे होगा रेणुकूट। रेणुकूट कौन सा शहर होगा? रेणुकूट। रेणुकूट में क्या है? यहाँ पर एल्युमिनियम कारखाना कहाँ है? रेणुकूट में। एल्युमिनियम कारखाना जो है वो कहाँ पर? रेणुकूट में। रेणुकूट में यहाँ पर नदी आती है रिहंद नदी। यहाँ से नदी आती है रिहंद नदी। कौन सी नदी? रिहंद नदी। और रिहंद नदी पर यहाँ पर एक क्या था? झील बन जाता है। उस यहाँ पर बांध बन गए, और यहाँ पे क्या बन गए? यहाँ पर गोविंद बल्लभ पंत, गोविंद
वल्लभ पंत। कौन सा झील बन गया? गोविंद वल्लभ पंत। ये कहाँ है? रेणुकूट में, उत्तर प्रदेश के रेणुकूट में। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा तो आप कन्फ्यूज आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि गोविंद सागर झील जो है वो कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा पर, जो सतलज नदी पर बनता है। लेकिन वही पूछेगा कि गोविंद वल्लभ पंत कहाँ है? तो रेणुकूट, उत्तर प्रदेश के रेणुकूट में। लेकिन गोविंद सागर झील जो है वो कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश और जो ये थी पंजाब है उसकी सीमा पर बनाया गया है, वो सतलज नदी पर। ये कौन सा नदी पर? रिहंद नदी पर। तो ये को रेणुकूट के ऊपर देखें तो जगह होगा मिर्ज़ापुर और भदोही। यहाँ पर जगह होगा मिर्ज़ापुर और नीचे जगह भदोही। कौन सा जगह? भदोही, मिर्ज़ापुर और भदोही। ये किस लिए फेमस है? ये कालीन उद्योग के लिए फेमस है। कालीन जो बहुत बेहतरीन कालीन उद्योग जो बिछाया जाता है, रेड कारपेट जो कहते हैं, जो राष्ट्रपति जब कोई विदेशी लोग आते हैं तो जो राष्ट्रपति होते हैं वो क्या कहते हैं? लाल कलर के जो कारपेंटर यानी कालीन बिछाते हैं वो कहाँ पर बनता है? तो मिर्ज़ापुर भदोही में बहुत बेहतरीन बनता है, मिर्ज़ापुर भदोही। इसके यहाँ पर जगह होगा इलाहाबाद, अभी का नाम प्रयागराज। कौन सा जगह? इलाहाबाद है, अभी का नाम क्या हो चुका है? प्रयागराज। कहता है प्रयागराज। यहाँ पर तीन नदियों का संगम होता है। कौन कौन? गंगा, यमुना और सरस्वती। गंगा, यमुना, सरस्वती कहाँ का संगम कहाँ होता है? प्रयागराज में। हालांकि सरस्वती नदी तो अभी सूख चुकी है, उतना नहीं दिखाई देती है। तो गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का संगम कहाँ होता है? प्रयागराज में। कहता प्रयागराज। यूपीएससी की सबसे पहली परीक्षा कहाँ हुई थी? प्रयागराज में ही हुई थी। प्रयागराज में कुंभ का मेला भी आयोजित होता है। कुंभ का मेला से अगर क्वेश्चन पूछेगा, उसमें कुंभ का मेला 4 जगह पर लगता है। पहला कौन? तो वहाँ देंगे उत्तराखंड में जो द्वारका। कहता उत्तराखंड में जो है कौन सी जगह है? उत्तराखंड में जो है वो हरिद्वार। उत्तराखंड में जो है वो कौन सा जगह है? हरिद्वार। उत्तराखंड में जो है वो हरिद्वार में, वहाँ पर क्या था? कुंभ का मेला आयोजित होता है। उसके बाद उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में कुंभ का मेला आयोजित होता है। और मध्य प्रदेश में रहेंगे तो उज्जैन शहर है, वहाँ पर कुंभ का मेला आयोजित होता है। और महाराष्ट्र के नासिक में नासिक शहर है, वहाँ भी कुंभ का मेला आयोजित होता है। 4 जगह कुंभ का मेला आयोजित। वो धार्मिक मामला है, उसमें उतना आइडिया नहीं है, लेकिन 4 जगह क्या होता है? कुंभ का मेला आयोजित होता है। प्रयागराज के यहाँ पर जगह का देंगे तो जगह कानपुर। कौन सा जगह? कानपुर। IIT सेक्टर बहुत ही फेमस है। कानपुर का IIT बहुत ही फेमस है। कहते हैं कानपुर। चमड़ा उद्योग कहाँ है? कानपुर में। चमड़ा उद्योग जो है कानपुर में। और दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कानपुर। और ये ज़्यादातर IIT के लिए फेमस है, IIT के लिए। तो दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कानपुर में। इसके नीचे जगह होगा चित्रकूट। यहाँ पर देखने जगह होगा चित्रकूट। पता है चित्रकूट? जब भगवान राम जब जा रहे थे तो चित्रकूट वनवास के लिए, तो चित्रकूट से होकर भी गुजर रहे थे, यहाँ पर रुके भी थे। उसका चित्रकूट के बगल में देखेंगे कौशाम्बी। इधर में देखेंगे तो कौशाम्बी। कौन सा शहर है? कौशाम्बी। कौन सा? कौशाम्बी। आपको पता होगा कौशाम्बी में एक अभिलेख हुआ करता था, अशोक ने अभिलेख बनाया था। कौन सा अभिलेख? कौशाम्बी अभिलेख। वो किसके लिए? तो उसकी जो पत्नी थी, उसकी 5 पत्नी में सबसे जो प्रिय पत्नी थी कारुबाकी। कौन थी? कारुबाकी। तो कारुबाकी जो थी, कारुबाकी क्या थी? गरीबों में बहुत ही दान दिया करती थी, जिस वजह से तो अशोक ने कौशाम्बी में लिखा था कि मेरे सबसे प्रिय पत्नी कारुबाकी, वो गरीबों में बहुत ही दान देती है। तो कौशाम्बी अभिलेख कहाँ तक? कौशाम्बी में। लेकिन जब अकबर आया तो इस कौशाम्बी अभिलेख को कहाँ लेकर चल गया? इलाहाबाद। ये कौशाम्बी अभिलेख को कहाँ लेकर? इलाहाबाद लेकर चल गया था। तो ये कौशाम्बी अभिलेख। कौशाम्बी यहाँ पर जगह होगा झांसी। कौन सा शहर होगा? झांसी। कौन सा? झांसी कौन थी? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, मनुबाई। कौन थी? मनुबाई। तो झांसी की रानी का जो ओरिजिनल नाम क्या था? मनुबाई। वो कहाँ की थी झांसी की रानी? मनुबाई कहाँ की थी? बनारस की। कहाँ की थी? बनारस की। और जो झांसी क्या था? झांसी उस समय झांसी के राजा हुआ करते थे गंगाधरराव। कौन थे? गंगाधरराव। झांसी के जो राजा हुआ करते थे गंगाधरराव। और जो बनारस की जो राजकुमारी कौन थी?
बनारस की राजकुमारी जो थी वो मनुबाई, जिसे झांसी की रानी कहते हैं, तो उनका विवाह किससे हुआ? तो गंगाधर से ब्याह हुआ। तो ये कहाँ चली गई? झांसी में चल गई। तो 1 साल के अंदर ही उनके पति यानी जो उनके पति थे, यानी मनुबाई के जो पति थे, कौन थे? गंगाधर, उनकी क्या हुई? मृत्यु हुई। तो मृत्यु होने के बाद झांसी की रानी जो थी वो यानी मनुबाई जो थी वो दोबारा शादी नहीं की। तो उन्होंने क्या किया? एक बच्चे को गोद में लिया। कहता बच्चे को गोद लिए बच्चे को दत्तक पुत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? दत्तक पुत्र कहते हैं। तो दत्तक पुत्र कहते हैं। तो उस समय डलहौजी हुआ करता था। कौन था? डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी जो था उसने कहा कि अगर आपके बाद मतलब झांसी की रानी से कहा कि आपके बाद राजा कौन बनेगा? तो वो कही कि मेरी बेटा बनेगा, जो क्या जैसे गोद लिए हैं। तो उन जो लॉर्ड डलहौजी कहा कि नहीं, गोद ले हुए बच्चे को हम राजा नहीं बनाएंगे। कहता राजा नहीं बनाएंगे। तो ये गुस्सिया गई। तो इधर से झांसी की रानी जो 1897 क्रांति झांसी से किसने लड़ रहा था? मनुबाई ने झांसी की रानी रही थी। तो ये क्या झांसी की रानी। अब बीच में यहाँ पर जाएगा लखनऊ। कौन सा जगह? लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो कहाँ है? लखनऊ में। कहाँ है? लखनऊ में एक इमाम बाड़ा है, फेमस है। इमाम बाड़ा जो उसे कहते भूल भुलैया। कौन सा है? भूल भुलैया फेमस है। भूल भुलैया कहाँ है? लखनऊ में। कहता लखनऊ में। और जो नवाबा का सर किसे कहता है? लखनऊ को कहता है। लखनऊ के नीचे जगह होगा, लखनऊ के यहाँ पर जगह बाराबंकी। यहाँ पर अमेठी और रायबरेली। यहाँ पर जगह रायबरेली। कौन सा? रायबरेली। बाराबंकी, अमेठी और रायबरेली। अमेठी में क्या है? यहाँ क्या था? अमेठी में। तो ये क्या था? उत्तर प्रदेश के क्या थे? शहरों के बारे में थे। अब उत्तर प्रदेश को प्रशासनिक रूप से 4 भागों में बांटते हैं। क्या था? 4 भागों में बांटते हैं। सबसे निचले के हिस्से को कहा जाता है बुंदेलखंड। क्या कहता है? बुंदेलखंड। क्या कहता है? बुंदेलखंड। इसे कहते हैं रुहेलखंड। इधर के एरिया को आता है रुहेलखंड। क्या कहता है? रुहेलखंड। इधर के एरिया का आता है अवध। क्या कहता है? अवध। इधर के एरिया पूर्वांचल। कहता है पूर्वांचल। इसे कहते हैं पश्चिमी प्रदेश। इधर के क्या कहता है? पूर्वांचल। तो आई होप इसे समझोगे। आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, तब तक नेक्स्ट क्लास करते हैं कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।